भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लूट के रोज नए आयाम स्थापित हुए हैं। हमने यहाँ पर विधायक चोरी होते हुए देखे, सांसद लुटते हुए देखे, विपक्ष की पार्टियां लुटते हुए देखी, और तो और चुनाव भी लुटते हुए देख लिए हमने। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य भी लुटते हुए देखा हमने नीट और सीबीएसई में। उसके बाद हमें लगा, अंजना जी, उसके बाद हमें लगा कि अब और क्या लूट लेंगे भाजपा वाले, जल जंगल जमीन सब तो लूट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें गलत साबित कर दिया। आज इन्होंने प्रभु राम को भी लूट लिया। और देखिए, ये बार बार जो बात हो रही है कि भाई एसआईटी बनाई है, एसआईटी जांच कर रही है, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अब तक 80 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है जिनका आज तक रिजल्ट नहीं आया कि क्या हुआ है। और मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपकी नीयत सही है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई है? नॉर्मली एसआईटी तब बनती है जब किसी पे आप एफआईआर करते हैं कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, एसआईटी जांच करके बताएगी किसने क्या किया। यहाँ पर एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया था। ऐसे नहीं बोफोर्स पर जब हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने राम भगवान की बात सुनने दोगे? ये भक्त माफ नहीं करेंगे आपको, श्राप दे देंगे। मैं चुप रहिए, अब चुप रहिए, राम मंदिर पे मत बोलिए आप। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ऐसे नहीं भाई, एक बात बताइए, एसआईटी किसने बनाई है? सीएमओ ने। और जो ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं उनको किसने रखा है? पीएमओ ने। अरे भैया, जो पीएमओ ने जहां से जिन पदाधिकारियों को रखा है उन पे सीएमओ जांच करेगा क्या? आपका और हमारा मूर्ख बनाया जा रहा है। असल में हकीकत यह है कि ये सब जानते हैं, मिल बांट के खाते हैं। और समस्या यह है कि कहीं हो सकता है कि दिल्ली जो है ज्यादा माल जा रहा हो तो लखनऊ वालों को परेशानी हो गई। ये भी इनकी आपसी फूट की वजह से पता चला है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और आप देखिए ना, भक्त निकल के आ रहे हैं। कोई काक मुसंडी लेके आ रहा है कि मैंने तो इसको दिया था प्रभु राम के लिए। कोई बताइए, चांदी की ईंटें लेके आ रहे हैं, प्रभु राम की नींव में रखने के लिए दी थी, उन्हें इनके पेट ने निकल लिया उनको। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि भाई सरकार, जैसे ऐसा लग रहा है कि सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो अपर मुख्य सचिव जो होता है, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, वो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो इसका मतलब सरकार को भी पता है ट्रस्ट में क्या चल रहा है। अब आज एसआईटी बन के जांच भी उन्हीं को सौंपी जा रही है। तो ये सरासर हमारा और आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। आप इससे बच नहीं पाएंगे भाई साहब। और ये जो आरोप है ना, ये आज के नहीं है, आपसे सन 80 से आप पे आरोप लग रहे हैं। खुद वीएचपी पे 1200 करोड़ का आरोप लगाया, और किसने? निर्मोही अखाड़ा ने। क्या दीजिए, निर्मोही अखाड़े का कोई रोल नहीं है राम मंदिर में, उसे भी गाली दे दीजिए। हमें भी आपको गालियां देते हैं, निर्मोही अखाड़े को भी दे दीजिए ना, साधु संतों को भी गाली दे दीजिए। अरे नरसिंह राव जी ने एक रामालय ट्रस्ट बनवाया था, रामालय ट्रस्ट बनवाया था। झूठ नहीं बोलना है। बोलिए तिवारी जी। नहीं, मैं ये कह रहा था, अभी अनिल जी बात कर रहे थे कि तिवारी जी, आप तो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल तो सुनिए, आपसे कितनी बार जाके मैंने भी अयोध्या में अलग अलग जगहों पर बात की है। आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है कि भाई कैसे चढ़ावा चोरी कर लिया सबने? क्यों डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को? देखो, 35 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के अपने घर की रोटियां लगा करके, अपनी गाड़ियों से घूम करके सारे देश में घर घर तक आंदोलन पहुंचाया था। उस समय कांग्रेस है जो 24 वकील लगा करके मंदिर नहीं बनने देना, इसका प्रयास कर रही थी। तो बोलो, बार झूठ बोलो। हम सारे देश से कारसेवकों को लेकर के अयोध्या गए, उनको मरवाने का काम भदौरिया जी की पार्टी ने किया। सवाल पूछ रहे हैं कि चोरी हुई, पहुंच रहे, जल्दी पहुंचिए। मैं वही पहुंच रहा हूँ। ट्रेन में बैठे हैं। ये समझिए, देखिए अंजना जी, मैं कह रहा हूँ कि जो 35 वर्ष तक लगातार आंदोलन में रह करके सब को करके इस मंदिर के निर्माण को यहाँ तक पहुँचाया है, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। जब मंदिर नहीं बनाने वालों को कष्ट है तो हमें कितना कष्ट हुआ होगा। इसीलिए हम कहते हैं, कल आलोक जी ने कहा कि जितने भी दोषी हैं चोरी में, उनको तुरंत एफआईआर करिए और फास्ट कोर्ट के माध्यम से इनको सजा। यही तो पूछने हुआ क्यों नहीं है प्रभु? 1 महीना हो गया भाई एसआईटी को बने हुए, इतना झूठ क्यों प्रसारते हैं? 1 महीना का देश की जनता से है कि आज के वक्त में, जिस वक्त में हम अपने करीबी को भरोसा नहीं कर सकते, उस वक्त में हम मंदिरों में पैसा दान कर रहे हैं। तो मेरा सवाल देश की जनता से ये है कि क्या आप लोग खुद जाकर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते? मैम, मेरा सवाल ये है कि जनता से हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो सरकार से अकाउंटेबिलिटी का रिकॉर्ड कब मिलेगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, अगर सब इतना कुछ फेयर है, सो इंडिपेंडेंट ऑडिट से क्यों डरते हैं वो लोग? हाँ, ट्रस्ट के लोग है ना। बहुत बढ़िया। यहाँ जाइए, इधर आ रहे हैं, इधर इसका हाथ उठाइएगा। हाँ, अपनी जगह पे रहिए प्लीज। मैम, क्या ये सरकार अभी जो यहाँ पे शासन कर रही है, क्या ये एक निष्पक्ष जांच की हम सबको बता सकते हैं कि ये दे पाएंगे ऐसी जांच की नहीं दे पाएंगे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
आप लोग अपनी जगह पे रहे, मैं आ जाऊंगी वहाँ पे। हाँ, मैम वहीं ट्रस्ट wait- यहीं पे wait कीजिए। मैम ट्रस्ट कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो एफआईआर कराने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है उनको? और जब वो एसआईटी के लिए अपील कर सकते हैं तो एफआईआर फाइल नहीं करा सकते वो उस चीज के लिए? और जो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो 13 जून से हुई थी, और जो पुलिस को 10 से 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे वो 12 जून को हुए थे, तो उसके बेसिस पे एफआईआर फाइल हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल भाजपा से है कि जिस मंदिर के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति हुई, वो उसी जगह से, उसी लोकसभा से 2024 का लोकसभा क्यों हार गया आप? समाजवादी इधर से कोई बिल्कुल सही। आ जाइए, आप आइए। और जीता कौन है? समाजवादी लोग। मैम ये सभी लोग पूछ रहे हैं कि उस सरकार में ऐसा हुआ, इस सरकार में ऐसा हुआ। अभी तो बीजेपी की सरकार है सब जगह, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उस पर जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बहस कर रहे हैं कि पिछले आपने क्या किया और तुमने क्या किया। मेन मुद्दा ये है कि अब क्यों हुआ, ये आपकी सरकार है हर जगह, आप जवाब दीजिए ना, आप बताइए। पुरानी सरकार ठीक है। और कोई सवाल लिख के लाई है या लिखा हुआ सवाल है? पढ़िए पढ़िए। मैम मेरे दिमाग में तो ट्रेडिशनली एफआईआर पहले दर्ज होता है, उसके बाद हम लोग एसआईटी कंडक्ट करते हैं, पर इस केस में ये नॉर्मली क्यों है ये बताइए पहले तो। और दूसरी बात, विपक्ष ने कहा था कि